वो औरत पुनर्जन्म लेकर फिर से 18 साल की उम्र में लौट आई। वह अपने बेटे के स्कूल गई और उसकी क्लासमेट बन गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पिछली जिंदगी का एक्स बॉयफ्रेंड भी 18 साल का हो चुका होगा। वह नए स्टूडेंट के तौर पर उसके बेटे की क्लास में ट्रांसफर होकर आ गया। उसे लगा कि शायद वह भी पुनर्जन्म लेकर आया है, लेकिन वह उसे पहचानता हुआ नहीं लगा। ये देखकर औरत ने राहत की सांस ली। उसे खुशी हुई कि वह लड़का क्लास की कई लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। पिछली जिंदगी में उसी लड़की ने उसके बेटे को धोखा देकर उसकी सारी पारिवारिक संपत्ति हड़प ली थी। इसलिए पुनर्जन्म लेने के बाद उसने अपने बेटे को उस लड़की से किसी भी तरह का संपर्क रखने से मना कर दिया। लेकिन उसका बेटा अब भी उस लड़की को पसंद करता था। क्लास के बाद टीचर ने पूरे क्लास को मिलकर अच्छी तरह सफाई करने के लिए कहा। वह लड़की उस लड़के के साथ इक्विपमेंट रूम साफ करने के लिए वॉलंटियर बन गई। ये देखकर औरत बहुत खुश हुई। इस तरह उसके बेटे को उसके साथ लाइब्रेरी साफ करनी पड़ती। लेकिन तभी एक क्लासमेट ने उनसे कुछ किताबें इक्विपमेंट रूम में पहुंचाने के लिए कहा। औरत को डर था कि उसका बेटा उस लड़की से मिलने चला जाएगा, इसलिए उसने तुरंत किताबें उठा ली और खुद ही चली गई। जैसे ही उसने किताबें रखी, उसकी मुलाकात अपनी पिछली जिंदगी के एक्स बॉयफ्रेंड से हो गई। उस आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तभी औरत को एहसास हुआ कि वह उसे शुरू से ही पहचान चुका था। उसी समय उसका बेटा अचानक वहाँ आ गया। जब बेटे ने देखा कि वह आदमी बिना शर्ट के खड़ा है, तो वह तुरंत आगे बढ़ा और उसे अपनी माँ से दूर रहने को कहा। ये देखकर आदमी बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वह लड़का हमेशा उस औरत के पास ही रहता था। औरत को डर था कि दोनों लड़ पड़ेंगे, इसलिए उसने जल्दी से अपने बेटे को पकड़ा और वहाँ से चली गई। बाद में बास्केटबॉल कोर्ट पर उस आदमी ने देखा कि औरत उस लड़के का कितना ख्याल रखती है। उसने उनके रिश्ते को गलत समझ लिया, इसलिए जब मैच शुरू हुआ तो उसने जानबूझकर उस लड़के से झगड़ा कर लिया। दोनों कोर्ट पर लड़ पड़े, लेकिन बाद में स्कूल ने सिर्फ उस लड़के को सजा दी, क्योंकि उस आदमी के माता पिता स्कूल के शेयर होल्डर थे। औरत गुस्से में टीचर से बहस करने पहुंच गई। हालांकि वह आदमी जल रहा था कि लड़के को औरत की इतनी सुरक्षा मिल रही है, फिर भी वह खुद आगे आया। उसने फैसला किया कि वह भी उसी लड़के के साथ सजा भुगतेगा। स्कूल के बाद उस आदमी ने किसी को भेजकर उस लड़के की जानकारी निकलवाई। ये देखकर वह चौंक गया कि लड़के की माँ का नाम भी उसी औरत के नाम जैसा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह लड़का उसी औरत का बेटा है। वह तुरंत उस औरत के पास गया और पूछा कि उस लड़के का पिता कौन है। औरत को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। उस आदमी की माँ ने उसे गरीब समझकर नीचा दिखाया था। उसने उसे एक चेक दिया और कहा कि वह उसके बेटे की जिंदगी से दूर हो जाए। वह मना करना चाहती थी, लेकिन उस औरत ने कहा कि उस आदमी की पहले से मंगेतर है और उस आदमी ने यह बात उससे हमेशा छुपा कर रखी थी। निराश होकर औरत ने वहाँ से जाने का फैसला किया। बाद में उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसे डर था कि उस आदमी का परिवार बच्चा छीन लेगा, इसलिए उसने जानबूझकर अपने बेटे की जन्म तारीख आधे साल बदल दी। जब उस आदमी ने उससे सवाल किए तो औरत ने उसे चेतावनी दी, हम बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं, मुझे परेशान करना बंद करो। कुछ समय बाद उस आदमी ने बाथरूम में औरत को यह कहते हुए सुन लिया कि वह अपने बेटे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कराने वाली है। असल में अपने बेटे को उस लड़की से दूर रखने के लिए वह उसे लेकर यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन लड़का स्कूल बदलना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपनी माँ से एक शर्त रखी, अगर वह अपने एग्जाम रैंक में 100 स्थान सुधार ले तो वे यहीं रहेंगे। जब उस आदमी को यह पता चला तो उसे डर लगा कि औरत सच में चली जाएगी, इसलिए उसने रोज उस लड़के के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। किसी ने नहीं सोचा था कि धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और हैरानी की बात यह थी कि पिता और बेटे होने के कारण उनकी कई हॉबी भी एक जैसी थी। एक दिन वे दोनों साथ में हैमबर्गर खाने गए, लेकिन दोनों को ही बर्गर में मौजूद पीनट बटर से एलर्जी थी। औरत ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जब औरत मेडिकल बिल भरने गई तो लड़के ने उस आदमी को बताया कि उसकी माँ ने उसे अकेले पालने के लिए कितनी मेहनत की है। उसने कहा कि उसका पिता एक घटिया इंसान था, जिसने उसके जन्म से पहले ही उसकी माँ को छोड़ दिया था। यह सुनकर आदमी गुस्से से भर गया। उसे लगा कि उससे अलग होने के बाद औरत ने किसी घटिया आदमी से शादी कर ली होगी। तभी लड़के ने कहा कि उसकी माँ ने स्कूल के रिकॉर्ड में उसकी उम्र 1 साल कम लिखवाई है, ताकि उसका पिता उसे कभी ढूंढ न सके। ये सुनकर आदमी पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह लड़का असल में उसका अपना बेटा है।